अब जो सारे पैसे सुजलोन में लगा देगा या कोई भी पेनी स्टॉक में लगा देगा सर, उसे तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। अडानी जी के नाम जुड़ते ही वित्तीय सहायता जो प्रदान होगी उससे इसके अंदर बहुत ही अच्छे आपको अपने उजाले देखने के एफआईज बन जाओ, यानी कि अपना प्रॉफिट उठाना मार्केट से शुरू कर दो। 4.2 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा आ चुकी है, और वो किसके द्वारा? वो आई है सर आईटी सेक्टर के द्वारा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर ट्राइडेंट की, बात करेंगे सर विप्रो की, और बात करेंगे सर अशोक लीलैंड को कैसे अडानी जी का साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से अशोक लीलैंड को अपने जो वाहन होते हैं उसकी बिक्री बढ़ने में अच्छा खासा मुनाफा होगा। और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि कई दिन पहले जो गिरावट हो चुकी थी जिसमें कहा गया था कि एफपीआई ने इतनी बिकवाली कर दी, विदेशी निवेशक यहाँ से अपना माल बेचकर जा रहे हैं, और मैंने आपको कहा था कि जो जा रहा है वो वापस भी आता है, क्योंकि यही मार्केट है जहां अपना प्रॉफिट देखकर कोई एग्जिट करता है, और जहां अपना प्रॉफिट को और ज़्यादा देखकर नीचे की तरफ उस शेयर को देखकर वो फिर से आता है, तो उसे ही तो दिमाग कहते हैं सर। अगर एफआईज यहां से बेचकर जा रहे थे, और मैंने कहा था सर कि एफआईज बन जाओ, यानी कि अपना प्रॉफिट उठाना मार्केट से शुरू कर दो। जितने भी चैनलों पे आप एफआईज जो बेचकर जा रहे हैं उसकी न्यूज़ से डरते रहे हो ना, तो सर आपको एक दिमाग और भी लगाना चाहिए कि अगर आपने पैसा लगाया और आपको प्रॉफिट आ रहा है, आप प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, तो इसमें एफआईज की गलती नहीं है, ना मेरी गलती ना आपकी गलती है, इसमें हमारे लालच की गलती है। और उसी लालच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक के हम अपना प्रॉफिट नहीं लेते ना, तब तक के हम अपनी मनी को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। यानी कि 10,000 हमने किसी शेयर में लगाए, 11,000 होए, 12,000 होए, अभी तो इन्वेस्टिंग हमारी 10,000 की है, चाहे प्रॉफिट कितना आ रहा हो। लेकिन जब वो हम 12,000 को बेचकर दूसरा शेयर लेते हैं, तो फिर वहाँ पर हमारी इन्वेस्टिंग 12,000 की कहलाती है, चाहे वहाँ पर हमें 1,000 का लॉस आ रहा हो, लेकिन इन्वेस्टिंग आपकी 12,000 हो जाती है, इसलिए आपकी मनी बढ़ती है। तो एफआईज क्यों अब वापस आ रहे हैं? और कल के दिन एफआईज ने सर 1800 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, जिसकी वजह से आपको बहारें शेयर मार्केट में आती हुई दिखाई दी हैं। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये एफआईज जो है ना ये फिर आते हैं। तो ये जो मेथड है ना, इसके अंदर आपको ये समझना है कि जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो, लेकिन हमें क्या करना है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ी बहुत गिरावट में दूसरी न्यूज़ से आपको फिर डर नहीं लगेगा कि वो बेच के जा रहा है जी, मार्केट गिर गई। ये तो हो गई सर, ये तो चीज़, ये मार्केट में अगर गिरावट ना होना तो हमारे हाथों से शेयर निकलेंगे कैसे सर? मार्केट में अगर गिरावट ना हो तो उनको कैसे पैसे कमाने का मौका मिलेगा जो नीचे बैठकर तलाश कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ खरीदूंगा। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। एफआईज के जो बढ़ते कदम अब शेयर मार्केट में आ रहे हैं, और उन्होंने कल के दिन 1800 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। देखो सर, वीडियो देखने का माध्यम ये है कि हम जड़ से सुधर रहे हैं। जड़ से सुधरने वाली वीडियो देखिए। जिस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि जब तक हम जड़ के अनुसार वीडियो नहीं देखते कि भाई क्या जड़ है, किस तरीके से आईटी सेक्टर में बहारें आ रही हैं, किस तरीके से यस बैंक में जो बहारें हैं कुछ दिन की है, ये मैं आपको सारी चीज़ बता के गया हूं। तो वही आपको मैं समझा रहा हूं। बिल्कुल हवा हवाई बातें बिल्कुल भी इस चैनल पे नहीं होगी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो बात करते हैं सर आईटी सेक्टर की, और आईटी सेक्टर की सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं ना, जिस तरीके से विप्रो हो गई सर,
इन्फोसिस हो गई और आपका TCS हो गया और अन्य जितने भी IT सेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी योगदान डॉलरों को यहाँ पर इंडिया में लाने का एक काफ़ी योगदान जो दिया है, जो करीब उन्होंने 4.2 लाख करोड़ की हिस्सेदारी बनाई है, यानी कि इतना उन्होंने मुनाफा कमा लिया है IT सेक्टर के शेयरों ने यानी कंपनियों ने। तो 4.2 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा आ चुकी है और वो किसके द्वारा? वो आई है सर IT सेक्टर के द्वारा। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से IT सेक्टर में इसका भरपूर फायदा होगा, क्योंकि जितनी भी IT सेक्टर है उसका जो भी पैसा विदेशी के तौर पर आता है वो विदेशी मुद्रा के तौर पर आता है और 50% से ज़्यादा आपको डॉलरों में इनका इनकम होती हुई दिखाई देती है। यही चीज़ थी जो आपको बतानी थी कि IT सेक्टर ने काफ़ी योगदान डॉलर लाने के लिए इंडिया में दिया है सर। ये एक छोटी चीज़ नहीं है कि जो सेक्टर अपने पैसों को बढ़ा रहा है यानी कि डॉलरों को इंडिया में ला रहा है, तो उस पर तो नज़र हमें अच्छी रखनी चाहिए। तो IT सेक्टर अब यहाँ से बेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। विप्रो ने जहाँ अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया है और उसके बाद उसके अंदर गिरावट के सिलसिले चले हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि उसने रिजल्ट से पहले Web3 और मेटावर्स की जो सुविधा की घोषणा करी थी वो उसके शेयरों में उछाल लाने को तैयार है। ICICI डायरेक्ट ने इसके जो टारगेट सर 460 रुपए के दिए हैं। एक ब्रोकरेज फर्म ने और कहा है कि नीचे जितना जाए उतना अपना अनुसार अपने शेयरों को लीजिए। तो कहीं ना कहीं विप्रो में आपको जिस तरीके से बढ़त हासिल होगी वो होगी सर इसके जो IT सेक्टर जिस तरीके से ये काम कर रहा है। और मैंने आपको कहा था कि विदेशी मुद्रा में जितना IT सेक्टर का हाथ रहा है उसमें विप्रो भी एक बेस्ट शेयर निकलकर हमें दिख रहा है, जो डॉलरों को इंडिया में लाने के लिए पे भरपूर प्रयास कर रहा है। तो आपको अपने मन के अनुसार ये सोचना है कि विप्रो एक मजबूत शेयर है जो कहीं ना कहीं अभी तो गिरावट कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसकी प्लानिंग है और जिस तरीके से ये मशहूर शेयर है ये आपको प्रॉफिट जरूर से जरूर देगा। और जिस तरीके से इसके टारगेट निकल कर भी आ रहे हैं इस पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर अशोक लीलैंड की, और अशोक लीलैंड ने सर अडानी कैपिटल के साथ एक करार कर लिया है। जिस तरीके से भारत की दूसरे सबसे बड़ी कंपनी वाहन में अशोक लीलैंड का नाम आता है और उसने अपने हल्के वाणिज्यिक वाहन और छोटे वाणिज्यिक वाहन में वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंस की सुविधा ग्राहकों को देने के लिए अडानी जी से करार कर लिया है। और ये उसके वाहनों में बढ़ोतरी लाने के लिए अडानी जी के नाम जुड़ते ही वित्तीय सहायता जो प्रदान होगी उससे इसके अंदर बहुत ही अच्छे आपको अपने उजाले देखने चाहिए। जब अडानी जी किसी के साथ जुड़ जाते हैं ना तो उसकी तो सर बल्ले बल्ले आ जाती है। तो अशोक लीलैंड में जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा था कि गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिल जाएंगे, वो PM के जो इस्तीफा था जो बाहर के थे जो आपको पहले बताया था मैंने, तो उसके अनुसार देखने को मिले। लेकिन अब अडानी से नाम जुड़ता हुआ अशोक लीलैंड से मिल रहा है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर ट्राइडेंट की, और ट्राइडेंट में मैंने आपके लिए 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई। वीडियो का माध्यम ये था कि जब अंदरूनी मैनेजमेंट में कुछ कहासुनी या कुछ आपस में तालमेल नहीं मिलते तो वो एक ऐसी चीज प्रस्तुत कर देता है कि वो काम पर भी इफेक्ट लाकर दिखाता है सर। जिस तरीके से प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता जी को ज्यादा पे आउट हुआ है उसकी वजह से जो दूसरे व्यक्ति हैं जो वहां से अपनी सैलरी ले रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं खटास देखने को मिली है, और इसके द्वारा ही आपस में मतभेद जो है वो बढ़ते जाएंगे। जब तक कि ये मैटर नहीं सुलझेगा तब तक के आपको इस शेयर में लगातार वाली तेजी का भाव देखने को नहीं मिलेगा। आज भी जो शेयर आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है सारा का सारा मैटर ये समझ लीजिए कि जब अंदरूनी चीज सही नहीं होगी तो कुछ भी सही होने वाला नहीं है। काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि यहाँ पर ट्राइडेंट में खरीदारी करें, लेकिन जब हमें दिख रहा है कि अंदरूनी मसलों में कुछ पैसों की बातचीत हो रही है तो हमें अपने हाथों को रोकना चाहिए सर। यही चीज है कि हमें क्या दिख रहा है और वो देखकर हम
अपने जो शेयरों को बाय या सेल अपनी बुद्धि से करें सर, क्योंकि मैंने आपके लिए ये ट्राइडेंट में पहले भी एक वीडियो बनाई थी। तो अभी मेरे हिसाब से ट्राइडेंट से थोड़ा साइड में हमें बैठना पड़ेगा। जब खरीदारी करने का मौका आएगा ना, मैं ही आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, वहीं पर आपको अपना अनुसार करना चाहिए जो आप करोगे। वैसे अब भी आपको जो अच्छा लगता है वही करना है, क्योंकि मैं तो सर रिपोर्ट देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, न्यूज़ के अंदर घुस घुस के उसकी एक अलग सी साइकोलॉजी उत्पन्न करता हूँ और उसके अनुसार ही एक वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ। इसको भी आपको समझना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक में आज भी आपको तेज़ी दिखाने के मौके मिले। अगर यस बैंक, जो मैंने कल भी आपको बताया था, फिर आज बता रहा हूँ, इसे दिमाग से सुनना कि जैसी फ्लावर ARC वाली टीम और जो 2 निवेशक नए आ रहे हैं, उस न्यूज का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता, वैसा होना नहीं चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया तो आज अपर सर्किट लगता। आज शेयर ने आपको अपर सर्किट नहीं लगा। ये सारी तेजी आपकी रिजल्ट के माध्यम से है। तो अब रिजल्ट देखा जाएगा, कल इसका रिजल्ट आ रहा है, तो मंडे से क्या चीज़ें इसके अंदर निकलेगी, फिर मैं संडे के दिन इसके अंदर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि सर यस बैंक ने खुद कहा है 50 से 75 दिन लगेंगे ARC को समाप्त करने में, यानी कि NPA को समाप्त करने में 50 से 75 दिन लगेंगे और उसके बाद दूसरे निवेशक आएंगे। तो यहाँ पर कोई भी तेजी का मोल हमें दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की इसलिए बात करेंगे कि 2022 से जो विंड टर्बाइन है ना, वर्ल्ड वाइज जो एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जिसमें सर सुजलोन एनर्जी का भी नाम है, क्योंकि सुजलोन एनर्जी के पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो विदेशों के साथ साथ इंडिया में भी अपनी सुविधा प्रदान करता है। तो इसलिए इसका नाम भी सर जो वर्ल्ड वाइज जो कंपनियां होती हैं ना, उसके अंदर आया। और कहा गया है कि अब 2022 से 2028 तक विंड के क्षेत्र में तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से कोविड के तौर पर ऐसी कंपनियों को ज़्यादा घाटा हुआ है और उन्होंने अपनी भरपूर प्रयास आगे बढ़ने के लिए जो किए हैं, उसमें जितनी भी कंपनी वर्ल्ड में है वो अब अपने को अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रही है और 2028 तक अपने लक्ष्य जो भी इनके होंगे उसे पूरा करने में तेजी के संकेत ये दिखा सकते हैं। जो शेयर आपका सुजलोन एनर्जी अब अंदरूनी तौर पर नहीं बढ़ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस तरीके से इसके अंदर जो दोबारे से बेल आउट की प्रक्रिया तीसरे बार जो चल रही थी, उसकी भी कोई न्यूज का आशा अभी हमें देखने को नहीं मिली है। क्योंकि जैसे ही बेल आउट की प्रक्रिया को शेयरधारक की मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद जो REC और अन्य जो इसको और कर्जा देंगे वो ही इसके अंदर उजाले लाते हुए दिखाई देंगे सर। वो बिल्कुल भी अभी इसके अंदर कोई भी ऐसी न्यूज निकल कर नहीं आई है जो आपको इसके अंदर तेजी के संकेत दिखा रहा हो सर। मैं आपको बता दूं सर, मैंने सुजलोन एनर्जी को कई बार लिया है, लेकिन मैंने इस बार इसको 10 रुपये 60 पैसे में कुछ शेयरों को होल्ड किया है और उसमें मुझे लॉस हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आने वाला जमाना सुजलोन एनर्जी छोड़ो विंड टर्बाइन पर आधारित होने वाला है, तो हमने इस शेयर को उससे ही जोड़कर वो अपने शेयरों को इसके अंदर होल्ड किया है। इसलिए मैं सर आपको बोलता हूं कि जहां आपको पहली बार प्रॉफिट आए तो पहली बार प्रॉफिट हमें लेना चाहिए, और हो सके तो कुछ हिस्सा हमें ऐसे शेयरों का जो फ्यूचर में आने वाला हो उसके लिए छोड़ना चाहिए सर। अब जो सारे पैसे सुजलोन में लगा देगा या कोई भी पेनी स्टॉक में लगा देगा सर, उसे तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसों का पेड़ खुद बनाया जाता है, पैसों का पेड़ खुद नहीं बनता सर। ध्यान रखना कि अगर आपने सुजलोन को पैसों का पेड़ समझा तो फिर 100 में से 30% ही आपको पैसों का पेड़ मिलेगा, 70% तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ को रख कर भूल जाते हैं ना, तो वो तब आगे जाकर हमें काम करती है। तो सुजलोन एनर्जी में अभी वो जो न्यूज़ निकल कर आने वाली है बेल आउट वाली, वो आने दो, और इसका रिजल्ट जैसे ही आपको आता हुआ दिखाई देगा या उसमें अच्छी जो संकेत देखने को मिलेंगे तब भी तेज़ी दिखाएगा। लेकिन मैंने सर आपको बता दिया है 2 से 3 साल तक के तो इसको होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वह एक ऐसा शेयर है जो अपने वर्ल्ड वाइज कंपनियों में अपना नाम दर्ज करा रहा है। तो इसे देखते हुए भी आपको सुजलोन एनर्जी में अच्छे संकेत आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। तो अशोक लीलैंड में सर अडानी कैपिटल का हाथ और अशोक लीलैंड की सेल बढ़ने की उम्मीद, ट्राइडेंट में अंदरूनी सिस्टम सही होने दो। जिस तरीके से पैसों की बातचीत हो रही है कि ज़्यादा चले गए हैं, ज़्यादा कर दिए हैं, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और यस बैंक में
कल इसका रिजल्ट आने दो, संडे के अंदर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो इसके अंदर यस बैंक में ज़रूर बनाऊंगा कि हमें इसके अंदर और ज़्यादा क्या उम्मीद लगानी है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। और आईटी सेक्टर ने पैसों की बरसात यानी डॉलरों की बरसात जो कर दी है भारत में लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा योगदान है, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।